हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी व्हेन डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर आपको डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन था एक बार और एक बार क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन था। और इस पार्ट के अंदर हमारे पास डेबिट बैलेंस पासबुक का आने वाला है जी। और जब भी आपका क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग होगा तो क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन हम कैश बुक के अंदर डिस्कस करते थे बिल्कुल उससे अलग पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31 2022। मतलब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन संजय ने हमें गिवन करी है और आपने इसकी हेल्प से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है 31 दिसंबर 2022 का। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब देखो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है सिंपली डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया गया था कि पासबुक के 2 बैलेंस होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस उसका फेवरेबल बैलेंस होता है जिसे हम प्लस की आइटम कहते हैं, और जो आपके पास पासबुक का डेबिट बैलेंस जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहेंगे, और ओवरड्राफ्ट आपका हमेशा नेगेटिव को डिनोट करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए, पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ये हमेशा आपका माइनस की तरफ रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है डेबिट और क्रेडिट तो उसके लिए आप पार्ट नंबर 1 पर विजिट कर सकते हैं जी। अब देखिए, मेरे पास फर्स्ट एंट्री है। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न अब चेंज हो जाएगा क्योंकि कैश बुक आपकी अलग तरीके से होती है, पासबुक अलग तरीके से है। तो जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब देखिए, चेक जो इशू करता है वो हमेशा ओनर करता है, कैश बुक आपकी माइनस। ठीक है जी। अब देखो, चेक इशू ओनर ने करा और इशूड वर्ड हमेशा रेफर करता है पेमेंट को, तो आपकी कैश बुक माइनस हो चुकी है। बट पासबुक के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। मीन्स मेरा पासबुक के अकॉर्डिंगली बैंक बैलेंस अभी तक माइनस नहीं किया गया। अब इन दोनों बुकों को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए अभी तक आपने जो सीखा कि हम क्या करते थे कि जो यहाँ कैश बुक लिखते थे यहाँ हमेशा उसको प्लस कर देते थे अगर क्वेश्चन मेरा कैश बुक के अकॉर्डिंग होता था। बट यहाँ अब आपका अपोजिट रहने वाला है। देखिए, यहाँ आपने क्या करना है, जो यहाँ बैलेंस लिखा होता था वो पहले बैलेंस हम यही लिखते थे। जितने भी अभी तक हमने 2 पार्ट डिस्कस करे, अगर यहाँ प्लस था तो इसे प्लस लिख दे करते थे। तो याद रखना है कि कब इसको सेम लिखना है, कब इसका अपोजिट लिखना है। अगर आपकी एंट्री चल रही है कैश बुक के अकॉर्डिंगली, मीन्स अगर फर्स्ट एंट्री आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंगली है तब तो आप इसे ही फॉलो करते रहें। लेकिन जब आपकी फर्स्ट एंट्री आपके पास पासबुक के अकॉर्डिंग आ चुकी है तो देन आपने हमेशा इसका अपोजिट करना है। मीन्स अब की बार मैं अपना पासबुक का बैलेंस कम करूंगा। मीन्स अब की बार मुझे बैंक वाले को कहना है कि भाई मैंने माइनस कर दिया, अब तू भी माइनस कर। क्लियर है? इससे पहले हम क्या करते थे, बैंक वाले को सही करने की बजाय हम अपना बैलेंस सही आकर करते थे घर पर। क्लियर है? ये चीज़ याद रखनी है। तो कैश बुक मेरी माइनस है, पासबुक मेरी प्लस है। अब इन रिजल्ट को सिमिलर करने के लिए मुझे अपनी बुक को माइनस करना है। मीन्स अपनी मेरे पास कौन सी सिस्टम, पासबुक। मीन्स मुझे पासबुक वाली माइनस करना है जो बैंक के पास है। तो मेरे को ये आंसर हमेशा इसका अपोजिट रहने वाला है। क्लियर है? तो मेरे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 8750 की, वो माइनस की तरफ आ जाएगी। याद रखना बस फर्स्ट एंट्री, अगर फर्स्ट एंट्री पासबुक के अकॉर्डिंग है तो आपने इसका अपोजिट करते रहना है बस। अगर फर्स्ट एंट्री कैश बुक के अकॉर्डिंग है तो आपने इसका हमेशा सेम बैलेंस लिखना है। अगर यहाँ प्लस तो आपने यहाँ पे प्लस, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग आ जाएगी यहाँ प्लस तो इधर माइनस आएगा। ठीक है? और लाइन वही सेम लिखना है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर दी पेमेंट। सेकंड की बात करते हैं जी। ओके, ये फर्स्ट है आपकी, देन सेकंड हो चुकी है, थर्ड की बात करेंगे। चेक डिपॉजिटेड विद दी बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखो, चेक डिपॉजिट करवाया, अगर देखो मैं चेक डिपॉजिट करवाऊंगा तो बैंक बैलेंस मेरा प्लस हो जाएगा। मीन्स मेरी कैश बुक प्लस होगी, तो कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस प्लस होगा। बट अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुई। देखिए, आपके लिखा हुआ है बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब जमा, डिपॉजिट नहीं हुए मतलब बैंक वाले के अकॉर्डिंग अभी तक जमा नहीं हुए। तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए बैंक वाले पर प्रेशर पाना है कि भाई डिपॉजिट कर। ठीक है? मीन्स मुझे अपनी पासबुक को प्लस कर लेना चाहिए। तो चेक डिपॉजिट वाली एंट्री में हमारे पास 10,500 की अमाउंट प्लस की तरफ आ जाएगी जी।
फोर्थ है चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंट टू दी बैंक फॉर कलेक्शन। देखो चेक आपने कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लिया, देखो रिकॉर्ड देखो पेमेंट के लिए भी हो सकता था, डिपॉजिट के लिए भी हो सकता था, लेकिन उसने सेंट वर्ड दे दिया और सेंट हमेशा डिपॉजिट के लिए होता है। तो आपने क्या करा जी, फोर्थ एंट्री के अंदर कैश बुक को प्लस कर लिया, ठीक है। बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब आपकी पासबुक माइनस चल रही है, मुझे क्या कर लेना है प्लस, मीन्स इसका अपोजिट करना है हर बार, अब याद रखना। तो मेरे पास 2000 रुपीज़ प्लस की तरफ आ जाएंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय दी बैंक। अब देखो बैंक के अंदर मेरा पैसा डायरेक्ट जमा हो चुका है, मीन्स फिफ्थ एंट्री के अंदर पासबुक मेरी प्लस हो चुकी है, बट मेरे पास अभी तक, मीन्स मैं कौन हूँ ओनर, और ओनर के पास अभी तक कोई मैसेज नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस प्लस हुआ कि माइनस हुआ। ये तो बैंक वाला तो कहता है आपका मैसेज आ गया प्लस हो चुका है, मीन्स पासबुक के अकॉर्डिंग तो प्लस हो चुका है, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं ओनर हूँ तो इसलिए मेरी कैश बुक माइनस है। अब दोनों बुकों को सिमिलर करने के लिए आपने अपनी पासबुक को माइनस करना है, ठीक है जी। तो यहाँ मेरे पास जो पेमेंट रिसीव्ड वाली एंट्री है 3500 बैलेंस मेरा माइनस की तरफ जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है सिक्स एंट्री। अगर देखो फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। सिक्स है बैंक चार्जेस डेबिट इन दी पासबुक। देखो पासबुक का डेबिट मतलब होता है माइनस, ठीक है जी। मेरे पास कोई मैसेज ना होने के कारण ये चल रहा है प्लस। अब देखो मैंने इसे प्लस ही क्यों लिखा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही क्लियर करा था, अगर ये माइनस है तो ये पॉजिट होगा प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस ही होगा। बट अब की बार पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलने के कारण मेरी इस पासबुक को अपोजिट करना है प्लस, तो सिक्स एंट्री के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, इसको प्लस की तरफ रखना होगा। तो जो मेरा अमाउंट रहने वाली है सिक्स के अंदर वो 200 रुपीज़ प्लस की तरफ आ जाएगी जी। नेक्स्ट है मेरे पास 7 नंबर एंट्रीज। तो प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, मतलब बैंक वाले ने संजय के कहने पर, संजय कौन है इस टाइम, मैं ओनर हूँ तो संजय मैं हूँ इस टाइम, मेरे कहने पर बैंक वाले ने पेमेंट कर दी, और मेरे कहने पर अगर बैंक वाला पेमेंट करेगा तो पासबुक माइनस, ठीक है जी। और यहाँ मेरा प्लस चल रहा है, अब दोनों को सिमिलर करने के लिए मुझे पासबुक को प्लस करना है, मीन्स अपोजिट करना है। तो 7 नंबर आपका आ जाएगा 1980 रुपीज़ प्लस की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास 8 नंबर, अ बिल फॉर ₹3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। अब देखो डिस्काउंटेड का मतलब सिंपली होता है कि जब आप ड्यू डेट से पहले बैंक से अपने जो चेक को कैश में कन्वर्ट करा लेते हो या अपने बिल को कैश में कन्वर्ट करा लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर बैंक वाला जितने का आपका बिल है उतनी अमाउंट आपको पे नहीं करता, बल्कि उसमें से कुछ रुपीज़ काट के बचा हुआ आपको पे कर देगा। अपने रुपीज़ जो उसने काटे हैं वो एज ए कमीशन काटे होते हैं हमेशा, ठीक है। और डिशोनर्ड ऑन दिसंबर 31, 2022। देखो अगर याद हो आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था, थर्ड या फोर्थ एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर बताया था अगर डिशोनर्ड वर्ड आ जाए तो आपका फाइनल आंसर हमेशा क्या होता था, माइनस होता था। तो मुझे अब की बार यहाँ प्लस करना है, बस सिंपल आप याद रख सकते हो कि मुझे कैश बुक के अंदर अगर माइनस होता था या पासबुक के अंदर यहाँ प्लस रहने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ मेरे पास 3000 ये है, नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज़ है, तो मेरे पास टोटल हो गए 3100 रुपये, ये प्लस की तरफ जाएंगे, ठीक है। नोटिंग चार्जेस होता है जो सिंपली आपका जब चेक डिशोनर्ड हो जाता है, ठीक है, तो नोटरी वाला एक पर्सन होता है, जैसे नोटरी पब्लिक के पर्सन होते हैं, तो वो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ये चेक डिशोनर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके बदले में वो जो नोटरी पब्लिक वाले कुछ कमीशन चार्ज करते हैं जिसे नोटिंग चार्जेस भी कहते हैं, क्लियर है। तो 3100 मेरा ये प्लस हो जाएगा। अब आपने इनका टोटल कर लेना है जी, तो ये मेरे पास 16 और 3 19 20,000 ये आ जाएगा, और 20 और 8 28, तो 28,750 रुपये आपका ये बैलेंस बनेगा, क्लियर है। इधर से टोटल कर लेंगे 10,000 ये, 11 12 13,000, 13 और 3 मेरे हो चुके हैं जी 16,000, तो 17,180, ठीक है, 1780 हो जाएंगे, और 1780 ये हो गए, और आपके पास 700 रुपीज़ ये हो जाएंगे जी। तो 1780 और आपके पास ये जो बन गए 700 रुपये, 17,780 रुपये बनेंगे जी, क्लियर है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जैसे पुराना तरीका लगा रहे थे सिमिलर वही तरीका अब लगने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस अब निकाल लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी 10,970 रुपीज़, और जिस साइड हमारा ये बैलेंस ज़्यादा होता है आपने हमेशा उस तरफ ही पुट करना होता है जी,
क्लियर है। अब करना क्या है जी, ये पासबुक लिखा है, मुझे इसका अपोजिट लिखना होता है कैश बुक। अब देखिए कैश बुक का अगर माइनस का मतलब माइनस वाली साइड ज़्यादा थी और ये मैंने माइनस में डिफरेंस पुट करा था, अगर कैश बुक का ये माइनस आया है तो उसे हमेशा क्या कहते थे, क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर रहने वाला है। अब देखिए थोड़ा इससे डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 31 दिसंबर 2022 पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000। हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का, एंड फ्रॉम द फ्लोइंग्स पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और हमें ये जो इन्फॉर्मेशन गिवंस हैं इसकी हेल्प से हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी जी वो आएगी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है माइनस का 10,000 रुपीज़। लो जी, अब हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, चेक अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन। देखो ड्रॉन मतलब होता है सिंपली इशूड, कि आपने 8,000 रुपीज़ के चेक हैं जो वो इशू करें। अब देखो जब भी चेक इशू किए जाएंगे तो आपकी कैश बुक होगी माइनस, ठीक है, ये आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। ऑन 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर को आपने चेक इशूड करे, और ऑफ विच जिसमें से चेक ऑफ ₹3,000 वर कैश्ड। देखो कैश्ड का मतलब होता है पेमेंट, कि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुके थे, मतलब 31 दिसंबर तक मेरे चेक कुछ पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको हर एक पार्ट के अंदर करवाया है, और उसके अंदर मैंने समझाया जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने 5-6 चेक इशू करे, उसमें से 1-2 प्रेजेंट हो गया विद इन इतने टाइम में, तो उस टाइम डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे यहाँ डेट मेरे पास 31 दिसंबर है, तो आपने 31 दिसंबर तक ही ध्यान रखना है, उसके बाद की चीज़ों को इग्नोर करके चलना है। तो ये क्या कह रहा है, 8,000 के चेक आपने इशू करे थे तो माइनस कर दिया, लेकिन पेमेंट के लिए सिर्फ ओनली 3,000 के ही प्रेजेंट हुए हैं। अब दोनों बुकों को सिमिलर करना है जी। सिमिलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों बुकों को सिमिलर करने के लिए मुझे अपनी पासबुक को 5,000 से माइनस करना है। क्योंकि रीज़न क्या है, अब की बार देखो पिछली बार हमारे पास कौन सी थी, कैश बुक थी, और कैश बुक के अंदर हम क्या करते थे, जो कम ज़्यादा करना होता है वो कैश बुक को करते थे। बट अब की बार क्या है, हमारे पास क्वेश्चन पासबुक के अकॉर्डिंग है। अब दोनों बुकों को अगर इक्वल करना है तो मुझे अपनी पासबुक को कम ज़्यादा करना है। हिंट आपको याद रखना ऊपर वाला ही मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास 8,000 माइनस का है, यहाँ माइनस का 3,000 है। दोनों बुकों को अगर मुझे इक्वल करना है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये को माइनस में ही डालना पड़ेगा। तो ये 5,000 मेरा माइनस की तरफ आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड एंट्री पे, चेक पेड इन फॉर कलेक्शन। लो जी, आपने पेड इनटू बैंक हो या पेड आपने करा है कलेक्शन के लिए, कलेक्शन वाला डिपॉजिट होता है, तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। ₹50,000, लो जी 50,000 का आपने चेक डिपॉजिट के लिए भेजा, बट चेक ऑफ ₹22,800 वर क्रेडिट ऑन 2 जनवरी 2023। तो ये कह रहा है 22,800 के जो चेक हैं वो जनवरी 2023 में जमा हुए। देखो क्रेडिट मतलब होता है जमा, कि 22,800 के चेक मेरे जमा हुए हैं 2 जनवरी को, मुझे दिसंबर तक का ही ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो 27,200 रुपीज़ का जो चेक है मेरा वो दिसंबर तक प्रेजेंट हो चुका होगा। क्लियर, ये आपने मानना है। अगर उसने बाद का कह रखा है तो हम ये मान लेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है पहले ही प्रेजेंट हो चुका है। अब दोनों बुकों को मुझे अगर इक्वल करना है तो मुझे पासबुक के अंदर 22,800 रुपये ऐड करने होंगे, क्योंकि तभी तो मेरी दोनों बुकें इक्वल चलेंगी। क्लियर है जी, तो ये 22,800 रुपये का मेरा बैलेंस ऐड हो जाएगा। लो जी, थर्ड है मेरे पास आइटम अनटिक्ड, मीन्स आपकी कुछ आइटम्स है जो कि अनरिकॉर्डेड है इन दी पासबुक आर। जैसे कि अगर सिंपल सी बात करें कि इंसिडेंटल चार्जेस रुपीज़ था 25, मतलब बैंक वाले ने तो दे दिया बट मेरी तरफ से भी वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जैसे अगर देखा जाए कि मेरे पास हमारे पास देखें अगर कैश बुक के अंदर एक पासबुक, देखो पासबुक वाले ने तो सही कर रखा है माइनस, बट मेरे लिए वो अनटिकट है, मीन्स मेरे वो प्लस में चल रहे हैं। अब दोनों बुकों को अगर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पासबुक को प्लस करना पड़ेगा। तो जो इंसिडेंटल चार्जेस होगा वो 25 रुपीज़ का वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक और है
डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने मेरे कहने पर डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, मीन्स जमा कर लिया, बट मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, मीन्स मेरी माइनस चल रही है। दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए पासबुक को ही अब कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 350 रुपीज़ मेरे माइनस की तरफ आ जाएंगे जी। फोर्थ है मेरे पास अ चेक फॉर ₹600 डेबिटेड इन दी कैश बुक। अब देखो जी, कैश बुक का डेबिट है तो वो आपका प्लस होगा, और कितना है 600 रुपीज़ है इन दी कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बट बैंक के अंदर उसे जमा करना भूल गए। लो जी, बैंक में अगर जमा करना भूल गए मीन्स पासबुक आपकी माइनस चल रही है। अब दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए कम ज़्यादा पासबुक को ही करना है, मीन्स इसका अपोजिट चलते रहेंगे अब की बार भी, तो 600 प्लस में आ जाएगा। लो जी, फिफ्थ एंट्री है मेरे पास अ चेक ऑफ ₹750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। देखो पूरी एंट्री जब पढ़ के क्या समझ आया, एक चेक था 750 का, वो पासबुक में क्रेडिट है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब पासबुक में तो वो डिपॉजिट हो चुका है बट कैश बुक में नहीं है। दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए पासबुक में से भी माइनस कर दीजिए, 750 रुपीज़ की एंट्री थी। लो जी, ये सारा पॉइंट हो चुका है। अब इन दोनों का हमें करना है टोटल, तो लो जी, ये 7 और 3 10, मतलब 1100 रुपये हो गए, ठीक है। 1100 है आपके पास, 15,000 ये हो गया, तो 16,100 रुपये हो चुके हैं। इधर से देखें तो 22,000, लो जी 23,425 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगी आपकी, 23,425। अब इन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा 7,325 रुपीज़। क्लियर है जी। और जिस तरफ ज़्यादा होता है बैलेंस आपने हमेशा उसी तरफ पुट करना होता है। पासबुक है, पासबुक का अपोजिट मुझे कैश बुक लिखना है। अब कैश बुक का प्लस क्या होता है जी, मेरा हमेशा डेबिट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस आपको गिवन था, और आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 11th एंड 12th का मिलता रहेगा। थैंक यू।